हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति एंड आई वॉच्ड मूवी थॉर लव एंड थंडर। जो इसका नाम था वो मुझे ऐसा लग रहा था जो लव है यहाँ पर वो जेन और थॉर का लव होगा, और जो थंडर है वो तो गॉड ऑफ थंडर है ही है थॉर। बट जो मूवी में देखने को मिला वो ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ थी। तो जो यहाँ पर लव की बात करते हैं वो ह्यूमनिस्टिक लेवल पर तो है जो जेन और थॉर के बीच में है, बट यहाँ पर एक प्लेटोनिक लव की भी बात करी गई है। जब आप मूवी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो चीज़ देख के। उन्होंने जो लव का पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर दिखाया है, एक प्लेटोनिक लव दिखाया है कि जो इसमें एक्चुअली जो इसमें विलन है वो अभी तक का मुझे सबसे ज़्यादा सिंपथेटिक विलन लगा। मुझे उसके साथ बहुत सिंपथी थी, क्योंकि अभी जितने भी मार्वल यूनिवर्स में विलन आते थे वो बहुत नार्सिसिस्टिक होते थे, बहुत ज़्यादा सेल्फ जजमेंटल होते थे। जैसे थैनोस को ही देख लीजिए, उसको ऐसा लगता था कि ऐसा होना चाहिए, तो वो आधे लोगों को गायब कर देता है, अपने मिशन में लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो विलन दिखा है ये जो विलन है ये डार्क नाइट में जो क्रिश्चियन बेल के ही अगेंस्ट हेथ लेजर ने रोल प्ले किया था जोकर का, उसका जो एक्सेंट था, उसके जो फेस के एक्सप्रेशंस थे उस लेवल का है, हेथ लेजर के लेवल का है। मुझे कहीं कहीं पर जो वोल्डेमॉर्ट है हैरी पॉटर में जो विलन था जिससे क्रीपीनेस आती थी, वैसी क्रीपीनेस आ रही थी। अभी तक मुझे कोई ऐसा विलन नहीं मिला था। तो क्रिश्चियन बेल ने वो लेवल पार कर लिया है वोल्डेमॉर्ट का, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लिए एटलीस्ट। लेकिन ये जो विलन था ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक था। इसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि ये इसका जो लव था वो हेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली उस हेट से इतना वेंजफुल हो जाता है कि सारे गॉड्स को मारने लगता है। इसके अंदर पावर आ जाती है सारे गॉड्स को मारने की। बट यहाँ पर जो एंड में ट्विस्ट है कि इसके जो हेट को फिर से लव में कन्वर्ट होना है, और वो जो चीज़ दिखाई गई है वो ऑल टुगेदर आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लगती है। और जो वो लव दिखाया गया है एक्चुअली, अगर हम उसको वेदांतिक पर्सपेक्टिव से देखें, और मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर वही लग रहा है कि जो हर इंसान की इच्छा होती है आनंद की तरफ जाने की, हैप्पीनेस की तरफ जाने की, और वो हम लव के थ्रू ही जा सकते हैं। लव ही होता है बेसिकली एंड में, सब कुछ घूम फिर के लव पे ही आता है। और वो जो लव होता है वो दो प्रेमियों के बीच का लव, या जो लव रिलेशनशिप होती है, या किसी और रिलेशनशिप वाला जो लव होता है वो लव नहीं, प्लेटोनिक लव, आनंद लव जिसे हम कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम वाला लव, वो उस लव को दिखाने की कोशिश है। अगर आप डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर ये चीज़ समझ में आएंगी। तो वो लव की बात कही गई है यहाँ पर लव एंड थंडर में। बाकी जो होते हैं रिलेशनशिप्स में लव वो भी हाँ है, लेकिन माइनर लेवल पे है। और थंडर तो एग्जैक्टली यहाँ पर थॉर की बात करी गई है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें एक्शन कम दिखा है आपको। तो जो अभी रिसेंटली अगर देखें मार्वल की मूवीज़ जो आती हैं उसमें इन लोगों ने इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करी है। अगर आप उसको बार बार देखने की कोशिश करेंगे, चाहे आप इटर्नल्स में देखें, वहाँ पर भी इमोशन पे फोकस किया गया था। वहाँ पर एक कंफ्यूज माइंड जो थी, डिस्टर्ब माइंड थी एंजेलिना जोली, उसमें उसको दिखाया गया था, और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें भी इमोशंस, शांग-ची में भी इमोशंस दिखाए थे, मल्टीवर्स में भी इमोशंस दिखाए थे, और एग्जैक्टली यहाँ पर भी इमोशंस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और क्योंकि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लव एंड थंडर, तो ऐसा नहीं है आप जा रहे हैं मूवी देखने और बस आपको एक्शन एक्शन देखने को मिलेगा। मुझे ये अच्छा लगता है कि अगर आप कन्वर्सेट करते हैं, डायलॉग उसमें होते हैं, और उस तरीके से आप इमोशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और जो इसमें कैरेक्टर्स थे, जो वेलकायरी थी, जो थॉर था, इवन जेन थी, वो सब फैलेबल दिखाए गए हैं, इनविंसिबल नहीं दिखाए गए, वनरेबल दिखाए गए हैं। वो अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं। और जैसे इसमें मेडिटेशन पे कमेंट किया गया कि मैंने मेडिटेशन किया, वो ट्राई किया लेकिन मुझे और गुस्सा आ रहा था। मुझे जेन जो एक चीज़ से सफ़र कर रही हैं इसमें, तो वो भी कहती हैं कि उनको इसमें रिलैक्स नहीं हुआ। तो एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे पाथ होते हैं जिसके थ्रू इंसान शांति को प्राप्त करता है, एग्जैक्टली अगर कहें तो। और बहुत सारे लोगों के लिए योगा नहीं बना होता, क्योंकि योगा कोई मैजिकल और ऐसी चीज़ नहीं है, उसके स्टेप्स होते हैं, और उसको
धीरे धीरे एक स्टेप्स में किया जाता है। और अगर बात करें क्षत्रिय की, जैसे थॉर इसमें दिखाया गया है, हमारे यहाँ क्षत्रिय कहे जाते हैं, तो अगर उनका धर्म या उनका इंक्लिनेशन फाइटिंग की तरफ है, उधर लोगों की रक्षा करके उनको रिलैक्स होता है, तो वो अगर सब कुछ छोड़ के, और उनके सामने सब कुछ गलत हो रहा होगा, वो सब छोड़ के बैठ के ध्यान लगाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि उससे उनको जो है शांति मिलेगी। तो सब चीज़ लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर जो रसल क्रो का एक जीउस के अवतार में वो दिखाए गए हैं, और जो वो फ़नी एंगल, एक डार्क कॉमेडी जैसा एंगल डाला गया है, वो भी बहुत जस्टिफाइड लगता है। जो ग्रीक ड्रामास होते थे, जो हेलेनिस्टिक पीरियड था जिसमें जो गॉड्स थे उनको उनकी कॉमेडी बनाई जाती थी, तो उसका लुक यहाँ पर आता है। और जो उनकी जीउस की एक बहुत ज़्यादा सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड और हर चीज़ को एक ड्रामा के फॉर्म में दिखाने की हैबिट है, वो भी उसी कॉमेडी वाले जो ड्रामा होते थे उस समय, थिएट्रिकल चीज़ें होती थी, उससे ड्राइव्ड लगती है। और वो बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं है, ऑलरेडी वो ग्रीक में होती थी। एक पीरियड आया था जब गॉड्स से लोगों का विश्वास हट गया था, और उसमें गॉड ऐसे ही दिखाए जाते थे जैसे इसमें रसल क्रो को एज अ जीसस दिखाया गया है। और इसमें जो रसल क्रो की स्कर्ट थी वो एपिक डार्क कॉमेडी थी। इसमें 2 गोट्स दिखाई गई हैं, एपिक डार्क कॉमेडी है वो। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सेंटा क्लॉज 2 स्लेज में आगे वो रहते हैं, क्या होते हैं वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, स्टैग्स होते हैं वो, उनको रेंडियर्स, उनको उनके जैसा दिखाया गया, और वो थोड़ा सा उस में कॉमिक एलिमेंट जोड़ने की कोशिश करी है। और जो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो थॉर है वो अपनी पुरानी वो जो म्योनिर है, हैमर है, उससे बहुत फैसिनेटेड हैं। और जो स्टॉर्म ब्रेकर है वो भी थॉर के लिए काफ़ी जेलस दिखाई गई है। तो अगर ये कंसेप्ट समझना है तो आप ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देख सकते हैं। जो वो होता है, गॉड होता है, वो अपने शस्त्रों से अलग नहीं होता है, वो शस्त्र को अपने ही फॉर्म में ले लेता है, एब्जॉर्ब हो जाता है एक तरीके से शस्त्र उसमें। तो अस्त्रास जैसे दिखाए गए ब्रह्मास्त्र में, तो इस तरीके की उनमें रिलेशनशिप होती है। और इतने हज़ारों सालों तक हैमर उसके साथ थी, थॉर के साथ थी, तो अब जब वो दोनों चीज़ें सामने आती हैं तो वहाँ पर एक इंक्लिनेशन, बायसनेस, जेलसी का एंगल दिखाया गया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो कॉमिक एलिमेंट डाला गया है, देखिए मार्वल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो थी, मैडनेस ऑफ मल्टीवर्सेस, उसमें डार्क दिखाया गया था, गोर दिखाया गया था, वो एंगल लोगों को काफ़ी पसंद आया था। सैम राइली के थ्रू वो बनवाया गई थी, और उसमें जो वो हॉरर मूवीज़ बनाते हैं उसका उन्होंने टच डाला था, अच्छा लगा था। तो एग्जैक्टली यहाँ पर टाइका वाइटिटी से जो है ये जो कॉमिक एंगल इन्होंने डाला है, और जो उन्होंने अपना इंक्लिनेशन दिखाया है गन्स एंड रोजेज़ की तरफ, उन्होंने 4 गाने गन्स एंड रोजेज़ के ऐड किए हैं। एक्सेल रोज़ का भी नाम इन्होंने जो एक बच्चा था उसको दिया था, हेमडाल का जो बच्चा था उसको दिया था कि उसने अपना नाम चेंज करके एक्सेल रख लिया, तो वो एक्सेल रोज़ की याद दिलाता है जो गन्स एंड रोजेज़ के थे। बहुत सारे इन्होंने स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन, एक सेकेंड, मैंने वो सारे जो सॉन्ग्स हैं आप प्लीज़ सुनिएगा, बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू द जंगल ऐड किया था, बहुत अप्रोप्रिएटली उन्होंने ऐड किए थे। पैराडाइज सिटी ऐड किए थे, स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन ऐड किया था, नवंबर रेन ऐड की थी, सारे गन्स एंड रोजेज़ के हैं और बेहतरीन एप्ट पॉइंट पे यूज़ किए गए थे। और इससे जो वो हैं टाइका हैं, वाइटिटी हैं, इनका इंक्लिनेशन पता चलता है कि गन्स एंड रोजेज़ की तरफ है, इवन नाम भी ऐड किया था। और एंड में इन्होंने रेनबो इन द डार्क सॉन्ग यूज़ किया था, जो एक ऑप्टिमिस्टिक सॉन्ग है। बताते हैं कि किस तरीके से आगे सब, क्योंकि जो एंड सीन था वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक था, ऐसा नहीं है कि डार्क एंडिंग थी, कुछ छोड़ा गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। जो कॉमिक चीज़ें डाली गई थी वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी। कुछ बच्चे थे वहाँ पर मैंने देखा, तो वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। और देखिए एक्चुअली होता क्या है, हम सब फैंस हैं मार्वल के, मूवीज़ देखते हैं, तो हम थोड़े दिनों बाद कुछ डार्क प्रेफर करेंगे, कुछ और ज़्यादा डेप्थ वाली चीज़ प्रेफर करेंगे। लेकिन बच्चे जो हैं उनका ये बेस बना रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स ऐड करके, चाहे वो हॉरर का एलिमेंट हो, चाहे वो कॉमेडी का एलिमेंट हो। और जब ये बच्चे जुड़ जाएंगे एक बार उससे, मार्वल से, तो फिर वो आगे 10 to 15 ईयर्स देखेंगे
तो इस तरीके का कुछ बेस बनाया जा रहा है। जो ये फिल्म मूवीज़ लाई जा रही हैं, इनमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और मैं मार्वल को प्रेज़ करती हूँ उनके एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि वही जो पैटर्न है जिसमें इनविंसिबल गॉड दिखाए जाएँ और वो आके बस फाइटिंग कर रहे हैं, बस एक्शन दिखाया जा रहा है, और कोई भी देखिए कहाँ डेप्थ बातें होती थी, किस तरीके से इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड दिखाए जाते थे। इसी को सॉल्व भी किया था ब्लैक विडो में इन्होंने, किस तरीके से वो बात करती है, किस तरीके से अपने इमोशंस दिखाती है, तो वही चीज़ें इनमें भी दिखाई जा रही हैं। जो ये स्टार्टिंग में बताते भी हैं कि किस तरीके से जो गॉड हैं वो बाहर से बहुत फिट दिखते हैं, बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन उनके इमोशंस अंदर बहुत टर्मोइल में होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग अंदर से नहीं होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो उसमें दिखाई गई हैं और उसको कॉमिकली एक्सप्रेस किया गया है, मुझे ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है। जो इसका एक फ्लॉ मुझे लगा वो ये है कि जो रिलेशनशिप है दोनों जेन का और थॉर का, वो थोड़ा सा बोरिंग स्टार्टिंग में लग रहा था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें कोई डेप्थ है, बस ऊपरी तौर से सुपरफिशियल लग रहा था। लेकिन जो जेन है, जो नेटली पोर्टमैन है, उन्होंने एंड में उस चीज़ को बहुत अच्छे से संभाला। एंड सीन में जो दिखाते हैं, या उस सीन के बाद जो मुझे बहुत सुपरफिशियल लग रहा था, उसके बाद धीरे धीरे डेप्थ आती गई थी, तो ठीक लग रहा था सब कुछ। और बहुत अच्छा वीएफएक्स तो मार्वल है, बात ही कहनी क्या उसकी। और कलर पैलेट बहुत अच्छा यूज़ किया है, जो बच्चों को बहुत इम्प्रेस करता है, जिनको कलरफुल चीज़ें देखनी हैं उनको बहुत इम्प्रेस करता है। और इसमें एक सीन भी आता है जिसमें एक बच्ची होती है, वो हैमर पे बहुत सारा कलरफुल कुछ बना देती है, और थॉर पूछता भी है कि वाई डिड यू डू दिस, तो वो कहती है कि मुझे ये पहले बोरिंग लग रहा था, अब ये ज़्यादा कलरफुल लग रहा है। तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टर बताने की कोशिश कर रहा है कि ओवर एंड ओवर अगेन वो लोग वही चीज़ें दिखा रहे थे, अब यहाँ पर कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए शायद इस थॉर मूवी में इन्होंने बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा कॉमेडी यूज़ की है, कुछ नया करना चाहते हैं, और इमोशंस एक्शन से ज़्यादा इमोशंस दिखाए हैं, डायलॉग्स दिखाए हैं, कन्वर्सेशंस दिखाई है, जो कि इमोशन की होती है। आप इमोशंस एक्शंस के थ्रू नहीं दिखा सकते हैं, तो ये एक्शन से थोड़ा हटकर इमोशन वाली मूवी है, और मुझे बहुत अच्छी लगी ये मूवी। दैट्स इट, बाय बाय।